रीजन नंबर 9 मैम। मैम एक लॉयर्स की बॉडी है अधिवक्ता परिषद। इट इज नॉट अ बार। नॉट अ बार। बार एसोसिएशन की तरफ बार एसोसिएशन नहीं है, वो उनकी परिषद है। परिषद है उनकी। इट इज एन आइडियोलॉजिकल बॉडी ऑफ बीजेपी एंड आरएसएस। उनका संगठन है। नो नो नथिंग फ्रॉम दिस साइड, प्लीज वेट फॉर योर टर्न। उनका संगठन है मैम। उनकी बॉडी में योर ऑनर 4 बार अटेंड करके आई थी। 26 दिसंबर को, 22 को, 17 मार्च 2023 को, 30 अगस्त 2024 को और 8 अगस्त 2025 को। उनकी जो आइडियोलॉजी है, हम उस आइडियोलॉजी के सख्त खिलाफ हैं और खुल के खिलाफ हैं उस आइडियोलॉजी के। और ये केस पॉलिटिकल केस है मैम। और मैं आऊंगा, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में बोला, सुप्रीम कोर्ट का पेज 117 मेरी रिक्यूजल एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट का मैं वो लगा रहा हूं। दिल्ली की राजनीति में भूचाल, एक पॉलिसी जिसने सत्ता के सबसे बड़े चेहरों को घेर लिया और मामला पहुंच गया अदालत तक। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह अभाटी और आप देख रहे हैं राज न्यूज एक्सप्रेस नेटवर्क पर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। क्या है पूरा मामला? ये कहानी है एंटिटी पॉलिटिशियन एक्साइज पॉलिसी लागू की। इसका मकसद था सरकार को शराब कारोबार से हटाना, प्राइवेट सेक्टर को मौका देना और सिस्टम को पारदर्शी बनाना। सरकार का दावा, राजस्व बढ़ेगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा। लेकिन विवाद यहीं से शुरू हुआ। कुछ ही समय में इस पॉलिसी पर सवाल उठे। लाइसेंस देने में गड़बड़ी, नियम बदलकर कुछ कारोबारियों को फायदा, कथित रिश्वत और सेटिंग, और यहीं से मामला पहुंचा जांच एजेंसियों तक। जांच एजेंसियों की एंट्री इसमें जांच कर रही है एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मेंट डायरेक्ट एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। अब घोटाला है, इसमें करोड़ों की रिश्वत का खेल हुआ और पॉलिसी को जानबूझकर बदला गया। कौन कौन आए घेरे में? इस केस में कई बड़े चेहरे सामने आए। एंटिटी पॉलिटिशियन मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, एएपी संजय सिंह एजरीवाल, डी अरविंद केजरीवाल, आरोप केजरीवाल। इस पूरे केस के मुख्य साजिशकर्ता हैं। उन्होंने पॉलिसी बनाकर चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाया। वहीं एएपी का कहना, यह राजनीतिक साजिश है, विपक्ष को दबाने की कोशिश है। आरएसएस बीजेपी एंगल पर क्या कहा गया? एएपी और केजरीवाल का आरोप है कि एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन भारतीय जनता पार्टी यों का इस्तेमाल विपक्ष को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। नोट, ये आरोप हैं जिनकी पुष्टि कोर्ट में होना बाकी है। कोर्ट में क्या हुआ बड़ा ट्विस्ट? मामला पहुंचा ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट उन्हें निष्पक्ष सुनवाई को लेकर संदेह है और जज को केस से हटना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जज कुछ कार्यक्रमों में शामिल हुई थीं जिससे उन्हें शक है। लेकिन ध्यान देने वाली बात, उन्होंने सीधे जज को प्रश्न नहीं कहा बल्कि निष्पक्षता पर सवाल उठाया। कानूनी लड़ाई या राजनीतिक युद्ध? अब यह मामला बन चुका है। अदालत की लड़ाई और सियासत की जंग, जहां एजेंसियां सबूत पेश कर रही है, वहीं एएपी इसे लोकतंत्र पर हमला बता रही है। आगे क्या होगा? क्या आरोप साबित होंगे? क्या केजरीवाल को राहत मिलेगी? क्या जज बदले जाएंगे? इन सभी सवालों का जवाब अब अदालत के फैसले में छुपा है। दिल्ली की शराब नीति अब सिर्फ एक पॉलिसी नहीं, बल्कि बन चुकी है सत्ता और सिस्टम की सबसे बड़ी टक्कर। देखना यह होगा कि आम आदमी पार्टी को राहत मिलती है या मुश्किलें और बढ़ती हैं। ऐसी एक्सक्लूसिव खबरों के लिए राज न्यूज एक्सप्रेस नेटवर्क को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहें हमारे साथ। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।